दीक्षा धमीजा। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमने अपनी पहली वीडियो में देखा इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट, उनका मीनिंग, टेबल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। बट आफ्टर दैट जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्टूडेंट्स ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का जरूर आता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है हम इसमें लिख भी सकते हैं कि मे बी इन एग्जाम कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो मुझे ये लिखना ही पड़ रहा है कि एग्जाम में आता ही आता है। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। उसमें हमने कोई भी टू गुड्स के 2 कॉम्बिनेशंस लिए थे जो किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सेम लेवल पर देता है। बट रेशनल कंज्यूमर होने के बावजूद तो कंज्यूमर को ये देखना पड़ता है कि वो अपनी कोई भी 2 कमोडिटीज को सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देता है, मतलब किसको अच्छा रैंक देता है, किसको लो रैंक देता है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कर्व में आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो स्टूडेंट्स हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड आती है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी तक स्टूडेंट्स हमने डिमांड की और पीपीसी कर्व, इन सब की हमने जितनी भी शेप्स पढ़ी हैं आपने देखा है वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड आती है। स्टूडेंट्स डाउनवर्ड आने का सबसे मेन रीजन होता है इनवर्स रिलेशनशिप। जब जब कहीं पर भी किसी भी 2 कमोडिटीज, किसी प्राइस, किसी चीज में इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा तो उसकी जो कर्व की शेप होगी वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड रहेगी। यहाँ भी हमने इंडिफरेंस शेड्यूल में देखा था कि कोई भी कंज्यूमर अगर एक चीज का अपना कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो दूसरी चीज की कंजम्पशन कम कर रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप आ गया ना। तो आप इसका रीजंस क्या लिख सकते हैं, आई सी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो गुड 1 की कमोडिटी कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो गुड 2 की कंजम्पशन कम कर रहा है, तो ये इसका रीजन है। क्लियर है। सेकंड हमारा है IC is convex to the point of origin। अब आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि जो IC की शेप होती है वो कॉनकेव होती है या कॉन्वेक्स होती है। वो ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, वो फिलस में भी आ सकता है। तो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स की कॉन्वेक्स होती है। अब कॉन्वेक्स क्यों होती है, ये जो हमारा इसका जो रीजंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, पहले तो आप इस टॉपिक को अच्छे से MRS को हम अच्छे से समझेंगे। MRS का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या था, चेंज इनटू लॉस अपॉन चेंज इनटू गेन। ठीक है, तो एक चीज का अगर लॉस हो रहा है तो दूसरी चीज का गेन होता है। अब वो कैसे, हमने अपने टेबल में पढ़ा था कोई भी कंज्यूमर किसी चीज को अगर वो जैसे जैसे कंज्यूम करता है, मान लो गुड 1 को पहले 1 कंज्यूम कर रहा है फिर 2 कंज्यूम कर रहा है, इधर दूसरी तरफ ही वो गुड 2 की जो कंजम्पशन है वो कम कर रहा है। भाई उसको अगर यहाँ पर मान लो हमने एप्पल ले लिया, ये ऑरेंजेस ले लिया, अगर उसको 1 एप्पल की जगह दूसरा एप्पल चाहिए तो उसका जो सेकंड थिंग है ऑरेंजेस, उसको कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। यहाँ पर सेक्रीफाइस की बात है भाई, 1 से 2 उसने बढ़ाया, एप्पल की कंजम्पशन बढ़ाई, 1 बढ़ाई, कितने सेक्रीफाइस उसने ऑरेंजेस किए, 12 से 8, तो कितने ऑरेंजेस उसने सेक्रीफाइस किए, 4। एक एप्पल की जगह उसने 4 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस किया। सेम उसको लगा कि मुझे 1 एप्पल और चाहिए तो 2 की जगह उसने कितने करे, 3 करे। अब यहाँ पर उसने 8 की जगह 5, मतलब ऑरेंजेस का लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है बट इन कंपैरिजन कम हो रहा है। पहले उसने कितने कॉम्प्रोमाइज किए थे, 4, अब कितने कर रहा है, 3। स्टूडेंट्स ये जो हमारा होता है चेंज इनटू लॉस अपॉन चेंज इनटू गेन, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से ही आईसी की कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होती है। अब हम इसको डायग्रामेटिक में देखें, ये देखिए ये मेरा जो वाई कर्व है ये मेरा ऑरेंजेस का है और ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये मेरा एप्पल का है। स्टूडेंट्स तो पहले यहाँ आपने देखा गुड 1 कितनी थी, 1, और ये कितनी थी, 12। अब उसने कितने सेक्रीफाइस किए, 12 से 8 किए, तो 12 से कितने आ गए स्टूडेंट्स, 8। तो ये जो हमारा पोर्शन है उसको इतनी चीज बढ़ाने के लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे, दैट इज अ MRS। तो स्टूडेंट्स MRS की वजह से ये जो हमारी IC की कर्व है, ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं
इसकी वजह से हमारी जो आईसी की कर्व है वो कॉन्वेक्स रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्लियर। थर्ड वन इज एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये हमने अपने मीनिंग में पहले भी बताया था कि जो आईसी कर्व होती है ये हमें गुड 1 और गुड 2 का जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल शो करती है। बट जैसे जैसे हमारा आईसी कर्व ऊपर होता जा रहा है इट मींस जो कंज्यूमर का, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल है, भाई कंज्यूमर अगर रैशनल है तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। तो उसका पहले कितना था स्टूडेंट्स आईसी, अब उसका जो सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमिंग लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो आईसी का उठ के IC1 हो जाती है। IC1 से अगर IC2 हो जाती है तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हायर है। इट मींस थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, जितना हायर लेवल होगा आईसी का इट मींस उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी हायर होगा। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स फोर्थ प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स ये जो हमने कहा है कि भाई आईसी कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करती है ना वाई एक्सिस को, अगर ऐसा हो गया तो जो हमने एज्यूम किया था भी कोई भी कंज्यूमर कोई भी टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करता है, ये वाली अगर प्रॉपर्टी ऐसा होता है तो वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे, अगर मान लो आईसी कर्व एक्स एक्सिस को टच करती है इट मींस कंज्यूमर वाई कमोडिटी को तो कंज्यूम ही नहीं कर रहा, और सेम अगर वो वाई एक्सिस को वाई को टच करती है तो इसका मतलब वो एक्स कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर रहा। ऐसा तो आईसी कर्व में होता ही नहीं, क्योंकि आईसी कर्व की शेप क्या होती है कि कोई भी टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करना, आईसी कर्व तो हमें ये बताता है। तो इस तरीके से जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आईसी कर्व ना तो ऐसे बन सकती है, आईसी कर्व ना ही ऐसे बन सकती है, आईसी कर्व की शेप हमेशा ऐसे रहेगी। तो इट मींस लास्ट प्रॉपर्टी हमारे स्टूडेंट्स क्या हुई, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये तो रही थी हमारे स्टूडेंट्स इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। अब इससे रिलेटेड हमारे और जो 2-3 छोटे टॉपिक्स रहेंगे जैसे बजट लाइन वगैरह वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।